आध्यात्मिक उड़ान भरने के लिए सत्संग का सहारा ले रहे हैं। गुरुवार ज्ञान गुरु के पास जाने का दिन है। बताया कि गुरु ज्ञान है और जब हर एक व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव इनका हमें सार्थक प्रयोग करना आ जाए तो समझ लेना हम गुरु वाले हो गए। छोटी छोटी चीज का फिर आप ख्याल रखेंगी और वो आपके स्वभाव में आ जाएगा। वहाँ आपने प्रयास नहीं करना है, वो आपके स्वभाव में आ जाएगा। जैसे वो टैप चल रही थी, नीचे लीक करती है, थोड़ा कस के बंद करनी पड़ती है, तो वो चल ही रही है। देखो, बूंद बूंद से सागर बनता है। लिटिल ड्रॉप्स मेक एन ओशन। और बूंद बूंद से खाली भी हो जाता है। फिर टैंकी खाली हो जाएगी, फिर देखोगे मुंह धोना था, हाथ धोने थे। ऊपर आया तो सुबह ये लाइट्स जल रही हैं, वहां कोई बैठा है नहीं, बाहर जल रही है। यूनिट्स कम नहीं होंगे, वो साथ में चलेंगी। तो इसका प्रयोग आ जाए ना तो ये भी भक्ति ही है, सार्थक प्रयोग। कितना खाना है आपको पेट बता देगा। वो थाली ऐसी भरी पड़ी, खाया आपने कुछ है नहीं, बीच में से 4 सब्जियां डाली, खाई आपने एक भी नहीं, अचार के साथ खा रहे हो। तो जब सूझ आ जाएगी तब आप गुरु वाले होंगे। ये नहीं भी सुबह उठ के 2 बार अगरबत्ती इधर घुमाई, 4 बार उधर फूल मालाएं पहना दी, तो इसको भक्ति नहीं कहते। हर एक, नाथ जी कहते हैं, गोरख कहते हैं, हर एक व्यक्ति, वस्तु, स्थान और भाव। देखो, आप फूल को देखते हैं, आपको अच्छा लगता है, आप प्रभावित, आकर्षित होते हैं, आप उसको छू कर देखते हैं, खुशबू लेते हैं और आप उसको तोड़ करके भगवान के श्री चरणों तक ले जाते हैं। कोई कोई तो ग्लास में रख देते हैं कि 2 दिन काट जाएगा यहाँ। और जिस दिन सूझी आ गई तो फिर ये काटना, मसलना ये आप छोड़ दोगे। फुल्ला नु न तोड़ मालने, पत्ते पत्ते विच शेरां वाली बस्ती। भाई वीर सिंह असली भक्ति कर गए। गुरु घर की पढ़ाई, डाली नालों तोड़ न सानू, असां हट महक दी लाई। गुलाब दा फुल कह रहे राहगीर नूं भी तोड़ के न सानू लै जी। कारण की है, जे तू एक तोड़ के लै गए हो, एक जोगा रह जैसा, ਉਹ भी पलक झलक दा मेला पल विच ही मुर जासा। इत्थे रहने दे 2 दिन 4 खिड़िया रहूंगा, नहीं तो तेरे जोगे रह जा। तू 2 मिनट बाद ध्यान नहीं करना। ते जिहड़ी मैं हट्टी खोली खुशबुआं दी, खूबसूरती दी, तो ये बंद हो जाएगी। अब गुलाब का फूल थोड़े ना बोलता है, ये संवेदना है, सेंसिटिविटी है। तो वहाँ आपको इतना भाव जग गया कि पानी वेस्ट ना हो, बिजली वेस्ट ना हो, खाना वेस्ट ना हो, किसी का पल ऐसी वेलियां गल्लां करन ते जा मरो
तो जब आपको ये सब ज्ञान हो गया, उसके लिए गाया गया तिस गुरु को शाबाश है, जिन हर सो जी पाई। हर एक शय में मेरा प्रीतम प्यारा है, ये जिसने समझा दिया, ऐसे गुरु को बल बल जाइए। धन्य है ऐसे गुरुदेव, ऐसा ज्ञान जिसने लिया वो उससे ज्यादा धन्य है। कम से कम बात तो मान ली, क्या कह रहे थे। लेकिन हम बुरी आदतें नहीं छोड़ेंगे, हम जो आपको सही राह बता रहे हैं उनको छोड़ करके कहें वैसी तो ऐदा ही साढ़े न रहने देते रहना। कितने बेअकल हैं। एक ने कही अच्छी बात और दूसरे ने मानी अच्छी बात, बस दोनों ही गुरु, दोनों ही ज्ञानी। गुरु तत्व यही है कि सही बात आपके जीवन में उतर जाए। जहां पल पल आप जी रहे हैं और जीने दे रहे हैं। सत्य सनातन धर्म क्या है, गोरक्ष ने क्या प्रचार प्रसार किया है, यही जियो और जीने दो। चींटी को भी बगैर मतलब कि आप ना दबाओ, उसको भी आपने मारना नहीं है, कोई कारण है। सेल्फ डिफेंस में तो फिर फट्टे चाक दो जो होता है। लेकिन जब किसी ने, जीव ने आपको कुछ कहा ही नहीं, वो अपने राह तो रह जा रहे हैं, तो तुम उसको क्यों मारे हो। यहां तक संवेदना हमारी आ जाए तो कहा कि ये गुरु वाला है। बातें तो छोटी छोटी हैं लेकिन विश्व गुरु, सारा विश्व ही अपना गुरु है। सीखने वाला हो तो प्रकृति सिखा रही। दत्त प्रभु, दत्तात्रेय प्रभु देख रहे हैं, यहाँ खुशबू है, यहाँ बदबू है, हवा उड़ा के लेके जा रही। लेकिन एक हद के बाद फिर हवा स्वच्छ हो जाती है, उसको दोष नहीं लगता। यहां से वहां तक पहुंचा दिया लेकिन साथ में मिली नहीं। आपके जीवन में अच्छा भी आएगा, बुरा भी आएगा, वो बोरा सदल ही उठा के न बैठ जाना। गुरु बनाया हवा को, 24 गुरु धारण किए दत्त प्रभु ने, कि कुछ अच्छा कह दिया, कुछ बुरा कह दिया, अनुभव अच्छा हुआ, बुरा हुआ, वो चैप्टर क्लोज हो गया, वो समय बीत गया। अब उस लाश को उठा के क्यों घूम रहे हो। कबूतर को गुरु बनाया। कैसे बिडाल बिल्ला आता है, टॉम कैट, और ये आंख बंद करके बैठ जाता है, वो दबोच लेता है। इसको लगता है मैं नहीं देखता तो उसको भी नहीं दिखता। इसी तरह जीव मृत्यु के प्रति, उस आखिरी घड़ी के प्रति अंधे बने बैठे, आंख बंद करके, न जाने मौत का वो फरिश्ता कहाँ से आएगा और कब गला घोंट के ले जाएगा साथ में। इसलिए सजग रहना चाहिए। तो इस तरह करते करते धरती से सहना सीखा, सूर्य से तपना सीखा। उन्होंने 24 गुरु धारण किए। जो स्वयं ही गुरु है उनको क्या गुरु धारण करने की जरूरत है। फिर भी गुरु शिष्य परंपरा है, साक्षात परम ब्रह्म, वो भी गुरु मर्यादा में रहते हैं। राम और कृष्ण ते को बड़ा, इनसे बड़ा कौन अवतार हुआ है। 14-16 कला संपूर्ण। लेकिन इन्होंने कहा तेनहुई भी गुरकीन सकल लोक के नायका। 3 लोक के नायक हैं, गुरु आगे अधीन, गुरु के आगे नतमस्तक। क्योंकि इन्होंने गुरु की बात मानी, मानने की गत कही न जाए। मान नहीं पाओगे, गुरु की शिक्षा कोई बिरला ले। गुरु की शिक्षा कोई बिरला लेगा और वो अगला गुरु होगा, गद्दी पे ही बैठेगा, क्योंकि सीख गया। जो बहुत अच्छा विद्यार्थी है वो ही बहुत अच्छा टीचर बनेगा। जो टीचर है, जो हाथ लगे हुए हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, उसी को पर्चियां बना के ले गया, जराबों में डाल के, जेब में डाल के। ये क्या आगे सुधार करेगा, ये क्या सिखाएगा। जिसने सीखा है वो सिखा पाएगा। इसलिए उस्ताद के पास जाना, उस्तादां दे चंडे हुए बनना,
दुकानदारी करोगे, कहीं जाओगे हौजरी लाइन में, अप्रेंटिसशिप में रहोगे, किसी के अंडर काम करो, वो कहेंगे जो दाल लिया और पानी भर लिया, और देखिए दही मिलता पे उतों ताज़ा ले आई, खुला ले आई, डब्बी न चक लें। और वो बंदा हैरान होगा घर में जाके माई बाप को, आजू बाजू, वो कहेंगे तू आजकल काम सीख रहा है, कितना सीखा? वो कहेगा नहीं हले तो दाल सब्जियां ढो रहे हैं, हले तो बेली जमा करा रहे हैं बाबूजी की। तो पहले तो थोड़े दिन वो देखते ही रहते हैं भी ये पट्ठा सीखने आया है या इधर उधर की हाँकने आया है। एक महीना ऐसे बिता के फिर वो कहते हैं हाँ थोड़ी अनुवाला, थोड़ा काम सिखाओ, सीधियाँ सीना, जो भी है सिलाई सीख रहे या कुछ भी सीख रहे हैं। क्योंकि इधर हफ्ता बीता नहीं तो घर वालों ने कहना उन कोई पॉकेट मनी मांग, पहले कहते उन्हें सिखाओ भावें साल ला दो, लेकिन महीना सबर होना नहीं। वो कहना भी वो पहले तो बहु भुखा ही मर रहे सी, साढ़े बच्चे ने जाके सारा संभालिया, ती घर गई फिर दिखाता अपना बिरला टाटा बाटा की जेड़ी यदि अकल हैगी वो दिखाता वहां घर में जाके। काले पै जाते ने जीव, तनख्वाह लगा दो, तनख्वाह बढ़ा दो, काम नहीं हमने करना बढ़ा दो बस। जब सीखने चले गए, जो आपने सीखा यही आपकी तनख्वाह है। होएगा दयाल तब देवेगा बुलाए के, सतगुरु होए दयाल तो श्रद्धा पूरी। यदि राजा को पता चल जाए ये प्रजा मेरी अच्छी है, ये काम अच्छा करता है, तो फिर वो अपने आप कहेगा भी जाने नहीं देना अच्छा बंदा है जी, इसको रखो संभाल के, बड़े काम का बंदा है। जो निकम्मा ने ठल्ला बेलड़ आइडल मैन, उसको क्या कोई तनख्वाह देगा? 50,000 कमा के दोगे तो 10-15 बाऊ देगा कि घरों न देना थोन चके। जब गुरु के पास गए तो फिर सीखना, और जाओगे ही नहीं तो क्या पाओगे? जाओ वहां बैठो, साधना करना। छोटे छोटे काम से बड़ा बड़ा काम सिद्ध होता है। साधना यही है। लक्ष्य तो प्राप्त कर लिया, अब कोई कहता है जी मैंने जी वो कुर्तियां रख ली हैं, ये है, मैं काम कर रहा हूं घर पे, अब मरता क्या ना करता, कमाई का साधन ना रहे, फिर इदा दी कोई काम करोगे, वेले नालों बगाड़ चंगी, बहुत अच्छी बात है। वो कहता हमने समोसे बनाने शुरू कर, अच्छी बात है, बांधी क्यों किए थे, बनाने शुरू कर दी, तुम्हारा तो पितापुर की काम, करो इसको। जैसे आपको पता चल जाता है कि अब यहाँ ये काम शुरू नहीं करेंगे तो फिर पूरी नहीं पैनी। भोजन की जैसे व्यवस्था कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है, करनी चाहिए। लोगों ने क्या राशन पाके दे जाना, उनको बकवास करने दो। इसी तरह संत कहते मेरे कहने पे तू भजन भी किया कर। ये ना हो कि सुबह के 8:15 बज जाए और तुमने एक बार भी ना कहा हो नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम हाँ हर हर भोले नमः शिवाय। ये साधना आपने करनी है। एक ढंग जीवन में वो आपने अपनाना है। बड़े बड़े नियम न ले बैठना कि मैं जी 21 बार हनुमान चालीसा पढ़ूंगा, शिव चालीसा, गोरख चालीसा, काली चालीसा, जिस पे भी आपकी आस्था है, फिर मैं जल ग्रहण करूं। और 2 दिन ते हड्ड तोड़ के तुसी कर भी लो, तीसरे दिन तुहाडे तो उठे ही न जावे। उतना वजन उठाना कि आप वजन उठा सकते हो। आर यू एबल टू लिफ्ट सम वेट? ओ यस आई एम। लेकिन आपकी कैपेसिटी कितनी? एबिलिटी तो है, आप उठा सकते हो, कैपेसिटी कितनी, कितना उठा सकते हो?
उतना ही काम करना जो आपके वश में हो। कहा कि तेते पांव पसारिए जेती लंबी शोर मैंने चादर, कट योर कोट अकॉर्डिंग टू योर क्लोथ। तो फिर आप ऐसा करो, छोटा सा नियम ले लो कि मैं रोज शिवालय जाऊंगा और फिर शिव को जल से, दूध से, कच्ची लस्सी से, गन्ने के रस से, जो भी आपको भाव है, अभिषेक करूंगा। अच्छा, वहां आपसे नहीं जाया जाता तो घर में पार्थिव लिंगों की, घर में श्रावण मास के लिए 1 महीने के लिए रख लूं कि यहाँ मैं अभिषेक कराऊंगा। अब मैं दूर शिवालय जाऊंगा, नंगे पांव जाऊंगा, बारिश का मौसम है, सारा दिन मींह पे अंदर ते रात गिल्ले गड़ोचो जाओ, फिर बुखार चढ़ जाए, फिर अस्पताल जाओ, इसमें भगवान का कोई दोष नहीं है। घर के नजदीक कोई मंदिर देख लो और फिर वहां जा करके आप साधना करो, नहीं तो घर में ही करो। कि नियम ले लिया 1 महीने के लिए, भगवान भोलेनाथ चाहे पहले दिन प्रसन्न हो जाएं या तो फिर 1.25 महीना तो पक्का ही, फिर तो प्रसन्न हो ही जाता है। दुनियादारों को क्या चाहिए? ये वाली इच्छा पूरी कर दो, वो वाली इच्छा। ये तो बड़े बड़े कमरे हैं इच्छाओं के। तो सवाल यही है, यदि आपको कुछ चाहिए, जहां नौकरी करते हो पहले दिन ही तनख्वाह दे देते हैं आपको, तो भगवान को इतना मूर्ख क्यों समझ रखा है कि इधर जाके बैठेंगे? और ये दुनिया का दस्तूर है, आपके यहाँ सफ़ेदी करने आए पेंटर आ जाएं, आपके यहाँ कारपेंटर आए दरवाजा ठीक करने, यदि आपने पहले उनको पैसे दे दे फिर तो पीछे पीछे फिरोगे, वो नहीं काम करेंगे आपका। यदि भगवान ने पहले दिन ही आपकी मुराद पूरी कर दी, बाकी 39 दिन तो तुझे बूथा शक्ल दिखाना ही नहीं, वो बड़ा सा भी तो डाल में बात। तो वो कोई जालिम नहीं है, क्रूअल शासक नहीं है, रूलर, लेकिन वो हमारी फितरत स्वभाव को जानता है। जीव को जितना दे दो उतने कम है, वो फिर नाशुक्रा है, थैंकलेस है, इनग्रेटिट्यूड से भरा हुआ है। इसलिए घर में, और वो एक मशीनी क्रिया ना हो, मैकेनिकल ना हो, वो जो प्रैक्टिकल आप कर रहे हैं भाव से भरा हुआ हो। प्रभु आपके स्वरूप को मैं नहीं जानता, गुरु जी कहते हैं आप ऐसे हो, ज्योति स्वरूप। एक खड़ी जो तो बुढ़ापा है ना, अब बीच में ऐसे ही होगा, कभी दांत नहीं है, कभी गला सूख रहा है, तो बीच में थूक अंदर ले जाना, उसकी भी आवाज आती। इसीलिए कह रहा हूं कि जब तक है ना शरीर बिल्कुल कायम, तब तक भक्ति कर लो, वरना गड़बड़ है। और जो लोग सुबह शाम कह रहे थे महाराज जी कदों सत्संग शुरू करोगे, हम दींदा पे कोई शम्मा तो इत्थे बेचारा फसिया मार खांदा, ताई विचों भज जांदा, 2-4 दिन किसी दे रह लो, रात रह लो, इत्थे तो सवेरे उठना पैना। कितने जन बैठे? 4 जन। बहुत मुश्किल है। तुम यात्राएं बस ठूस ठूस के भर लोगे, वो तुम कर लोगे, तुम जगराते करके रात को चीखे मार लोगे, लेकिन सत्संग नहीं। बिन भागा जपया नहीं जाता, बिन किस्मत जपया नहीं जाता। वहां सत्य की बात है, वहां नाम जाप नामी का जिक्र है और सच्ची है बात, वहां बैठ नहीं पाओगे, आओगे ही नहीं, विघ्न आ जाएगा रास्ते में। बहुत कठिन है डगरपन घट की, कैसे में ले आऊं यमुना सिमट की। कि ये साधना हमने करनी
श्रावण मास है, हम जाएंगे रोज और जाकर के शिव को जल से अभिषेक कराएंगे। अभिषेक का मतलब होता है स्नान कराना, दूध से, कच्चे दूध से, कोई तो पंचामृत से कराता है। अब कारण यही है कि वो पतली सी धार बना करके जब हम जल छोड़ते हैं और साथ में स्वरूप का चिंतन करते, यही भगवान है, ये क्रिया है, ये मैंने करनी है। सती ने अपने शरीर को जला दिया। जो शरीर दुष्ट से आया है, दक्ष मेरे पिता हैं और वो शिव विरोधी हैं, यज्ञ इसलिए रचा, जमाई की बेइज्जती करनी, जमाता की, ये उनके वीर्य से बना, इसलिए मैं इसको भस्मीभूत कर दूंगी। भस्म कर दो ना, स्वर्ण वगैरह कुछ भी, वो पवित्र हो जाता है। मैंने शिव की शुभ की बात नहीं मानी तो जल मरने के अलावा मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं। लेकिन सती मरत हरि सन वर मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। मरती हुई सती ने नारायण कलाधार से विष्णु भगवान से प्रार्थना की कि जहां भी जन्म हो मेरा अनुराग शिव चरणों में हो और इस बार अच्छा और सच्चा हो, मैं उनकी कोई बात ठुकराऊं ना। और जब 7 वर्ष की पार्वती हिमाचल के यहाँ जन्म ले चुकी है और अब दृढ़ता आ गई, हिमाचल प्रदेश में आ गई, पर्वतराज हिमालय। इसका मतलब पहले आपके मन में दृढ़ संकल्प होगी मैंने करने ही करने। राजा हिमाचल, मैना रानी, और पत्नी का नाम क्या है, माँ का नाम क्या, इधर मैना। मैं नाम है, मैं हूं ही नहीं। जब दृढ़ हो गए, प्रभु के प्रति समर्पित हो गए और मैं खत्म हो गई, तब आपको वो सदाशिव मिलेंगे, गोरक्ष मिलेंगे। ऊपर से नारद आ गए और माई बाप कह रहे हैं इसका हाथ देखो, मस्तक की कोई लकीरें देखो, प्रभु क्या लिखा है, कल लिखा तो ऐसे ही। इसका दूल्हा जो होगा काम काज कुछ नहीं करेगा, इससे उम्र में बहुत बड़ा होगा, बुढ़ा ही होगा, उसका घर गाट कोई नहीं होगा, सज के नहीं रहेगा, तो कंघी भी नहीं करेगा। ऐसा कुछ बता दिया कि वो तो मत्थे थे हाथ मरण भी ना ही पूछ दे वधिया से। कहा यदि तपस्या करे तो ये सारे दुर्गुण जो नजर आते हैं सदाशिव में, ये सब गुण ही गुण हैं। भक्ति करो। 7 वर्ष की पार्वती वो साधना के लिए निकल पड़ती है, वो पार्थिव लिंगों का निर्माण करती, शिव पिंडी, ये मेरे प्रभु का स्वरूप है। फिर उनको छींटा देती है, फिर इतनी साधना करती है, स्नान हो गया छींटे से, मूल्य अर्पित करती, वस्त्र हो गए, फूल तरह तरह के मैया छांट करके लाती। जया विजया उनकी सखियां हैं, वो भी मदद करती। घर वालों ने भी छूट दे रखी कि भक्ति करनी है, मोबाइल तो नहीं चलाना, गेम तो नहीं खेलनी, इसको करने दो। बस एक ही बात है, मेरे को और कुछ चाहिए नहीं। माँ कहती मेला लगा हुआ है, जा मेरी बच्ची, सैनिकों के साथ जाके घूमा, मैं साथ में ले जाती हूँ। लेकिन नन्ही सी 5-7 साल की बच्ची वो एक ही चीज कि नहीं मैंने नहीं जाना, मेरी भक्ति में विघ्न आएगा। तू मेले में जा रही है, कहीं मैं मेले में न खो जाऊं, तो माँ तू जा, बेटा तेरे लिए क्या लाए, मेरे कहने पे जा और वहां देखना किसी कुम्हार ने मेरे सदाशिव की माँ मूर्ति बनाई होगी, बस वो ले आना। शंकर मेरा प्यारा, शंकर मेरा प्यार। बारबी की डोल नहीं मांगी मैया ने, रॉबर्ट नहीं मांगा, रिमोट वाली कार नहीं, उड़ने वाला जहाज नहीं मांगा, टॉय नहीं मांगा, टॉय एरोप्लेन।
मारी माँ मुझे मूरत ला दे, शिव शंकर की मूरत ला दे। पूर्वले जन्म के कर्म हैं, जन्म जन्मांतर के। जब बच्चा ऐसी कोई चीज मांगे, मूरत ऐसी जिसके सिर से निकले गंगा धारा, शंकर मेरा प्यारा, शंकर मेरा प्यारा। शंकरोति इति शंकरा, जो शुभ ही शुभ करे, कल्याण करे, जिसके झोले में और कुछ है ही नहीं, ऐसा शंकर वो मेरा प्यारा लागे। आप सोच के देखो, आप ऐसा करते हो? मीरा मेले में जाती है, वहां सारे पैसे दे के आ जाती, एक ही मूर्ति। काजी राधा रानी ले जाओ, को ये नहीं ले, मैंने लेना। जलसी हो रही, मेरा है शाम, इसका क्यों, मैंने नहीं लेना। मैं शाम क्यों हूं और शाम मेरे। इन्होंने द्वापर में सखियों के साथ समय बिता लिया, अब तो कलयुग ही मेरा ही है, मेरे को यही दो। माँ ने कहा, अशरफी दी थी, एक सोने का सिक्का दिया था, ये 2 टके का 2 पैसे का मिट्टी का टेला उठा लाई है। नहीं माँ, मायरी मैंने लियो रे गोविंदो मोल। अब कोई कह रहा है, माँ कह रही महंगी लगा ली, चलो जी सिपाहियों जाओ उसके पास, बाकी के पैसे लेके आओ। और कोई कहता है रहने दो, कोई गल नहीं, आप राजे है, कोई गल नहीं, दे दो, टिप हो गई। कोई कहे महंगो, कोई कहे सस्तो। हे माँ, कोई चीज है, कोई कहता है महंगी, कोई कहता है सस्ती, लेकिन मेरे शाम की कोई वैल्यू है वैसे, उसकी कोई कीमत अदा कर सकता है। हरि वस्तु अनमोल, मायरी मैंने लियो रे गोविंदो मोल। इधर मीरा शाम को लेके आती है, इधर भगवती पार्वती वो शिव की मूर्त लेके आती। वो निराकार शिवपिंडी और वो साकार जटाजूट कैलाश का निवासी उसके हृदय कमल पे विराजमान है। वो साधना कर रही, और साधना में उन्होंने जब श्रावण मास आया, कहा अब न जाया करो, न जाने कौन सी चट्टान खिसक जाए, अब न जाया करो बिटिया, घर में बैठो। लेकिन कहा नहीं, मैं तो साधना करूंगी। तो क्योंकि श्रावण मास में सती मैया जो पार्वती रूप में जन्म ले चुकी हैं, उन्होंने पूरा मास साधना करी, शिव प्रसन्न हो गए। कहा ठीक है, अब तपस्या के समय पत्ते भी ग्रहण नहीं किए, बस बैठ गई, सब कुछ त्यागा नहीं। त्याग में बहुत प्रयास करना पड़ता है, सब छूट गया। ऐसे बैठ गए, उसके याद में बस कानू सानू क्या पूछना है, तेरे दर्शन ही दूध वर्ग। तेरे को भूख प्यास नहीं लगी? नहीं, बैठ मेरे पास, तुझे देखता रहूं। कितना स्वच्छ भाव है, जहां प्यारे के अलावा कुछ चाहिए नहीं। ईव एडम से कहती है, विद दी कन्वर्सिंग आई फॉरगेट ऑल टाइम, ऑल सीजन्स रन अलाइक। हे प्यारे आदम, माँ हवा कहती, जब तुम मेरे पास बैठा होता ना, तो मेरे को चाहे सर्दी हो गर्मी हो कुछ महसूस नहीं, ना मेरे को भूख लगती, बस तू पास में बैठा हो। प्यारा ही हमारा दर्द है यदि वो दूर चला जाए, और प्यारा ही हमारी दवा है, पास आ जाए तो। वहां दूसरा कुछ चाहिए नहीं। तू जाने या न जाने दिलदारा, अशांत तेनु रब मने। तेरे पास बैठे हैं तो बस लगता है कि उसी के दरबार में बैठे हैं।
रांझे से पूछो कहाँ है दरबार, तो वो कहेगा हीर, बस वो कहेगा हीर है जी, बस वही दरबार लगा हुआ है। साहबा से पूछो, वो कहेगी मिर्जा, बस छेती बोर्ड मिर्जे आवे मापे ब्याह धर दिता मेरा। मैसेज भेज दिया भी बेत भेजन लगे मैनू। हाँ, प्यारे के बगैर रह नहीं पाए। वड्डिया गंडासियां दे नाल अंबड़ां दे मिर्जे नूं तो वो मारिया उन्हें जंड तले। वो संसारी प्यार इतना प्रबल है, तो जब ब्रह्म के लिए प्यार कर रहे हो वो कितना होना चाहिए बताना। मजनू से पूछो, मजनू को चाबुक मार रहे हैं, वो लाशा पैरियां लैला, तो अब बताओ इसमें क्या है? साइंस यहाँ फेल है, कोई जवाब नहीं साइंस के पास। हमारी भी संगत में कई वो कहते थे हमें लगता है कि हम ये ही रांझा श्री फरियाद सस्सी इन्हों के पुनर्अवतार असी हो गए। साढ़े जो ही शक्ति आई, असी बहुत प्यार करते। अच्छी बात है, प्यार करना कोई गुरु नफरत करना थोड़ी ना सिखाएगा। प्यार का नाम प्यार होता है, प्यार को प्यार ही रहने दो, कोई नाम ना दो, उसका नाम थोड़ी ना होता। कुत्ते से काट सकते हो, बिल्ली से, अपने मोबाइल से, प्यार तो प्यार है। किसी व्यक्ति वस्तु स्थान के लिए हो जाए तो भगत सिंह किसको प्यार करते थे? राजगुरु सुखदेव। किसको? मातृभूमि से। प्यार तो प्यार ही है भाई, वो उच्च श्रेणी का प्यार है। हाँ, श्रेणियों में भेद हो सकता है, तो बस प्यारा सामने हो ऐसे बैठे हो और दूसरा कोई संसार का भाई ना अच्छा न लगे, और वो प्यारा कह भी दे चले जा, शाही नायत कह देते बुल्ले शाह जाते नहीं, बस अपने मुर्शद पीरो मुर्शद को ही देखते रहते। हाँ, और यदि कलाम आप पढ़ लो, वो कितना सोहना तेनू रब ने बनाया, जी कर देखदा रहा। देखो, बस देखता ही रहूंगा। अब नाक दो लगे हैं या आंखें चार लगी, खूबसूरती कहाँ है? ब्यूटी लाइज इन द आईज ऑफ द बिहोल्डर। खूबसूरती देखने वाले की आंख में है। खूबसूरत तो कुछ भी नहीं होता है, आपके देखने का नजरिया है। मेरी जिंदगी दा तुयो सरमाया, मेरी जिंदगी का कुछ है यदि मेरी धरोहर, मेरा इतना बड़ा कोई संपत्ति का खजाना माल, वो तो ये बस यार अभी तेरे को भेजा था फिर वापस आ गया, और तेरे को और कोई काम नहीं। हाँ, ओ दिल समझे ना लख समझाया, जी कर देखदा रवां, किन्ना सोना तैनू रब ने बनाया। अब देखो, किसी से प्यार कर तो निकम्मे ही बेवकूफ डंगर ही हो, ये भी नहीं ठीक, वो भी पापी, वो भी धोखेबाज, तो तुम क्या हो? दूध के धुले हो। देखो किससे प्यार करते हो, और जिससे प्यार करते हो सहजे ही उसका ध्यान आ जाएगा। आपको तस्वीर बनानी नहीं पड़ेगी, रह रह के ख्याल उधर जाएगा बार बार। इसको प्यार कहते हैं। तो आपका बार बार अपने रखे हुए पैसे में ख्याल जाता है कि नोट किसी ने पता तो न लगे जेड़े में छुपा के रखे। बार बार बीच में लॉकर चेक करने चले जाते हो, गहने है भी ये बैंक वाले हड़प गए। हाय मम्मी मेरा दिल उदास, वो मिलन आ गई, इधर माँ भी थैला चक के उधर पहुंच गई। जहां प्यार है वहां मिलाप संभव ही है, वहां मिल जाओगे, वहां ध्यान धरना नहीं पड़ेगा। मेरे को माधव सरकार का ध्यान धरना नहीं पड़ता है, बस इंतजार ही करता रहे तुम मेरे पोता आ जाए, मेरा सोना आ जाए, आ मेरी गोदी में बैठ जा, आ मेरा प्यारा, मेरा बच्चा। कल कह रहा था अब दादू कहेंगे तेरे बगैर तुम मर ही जाऊंगा, तो अब तुम दादू ऐसे बोलोगे ना। हाँ,
इतने में वो आ जाएगी शीत, 2 साल की शीतू को, मैं भी मनु भी कर लो, वो तके से दूसरी साइड पे गोदी में बैठ जाएगी। तो बाकियों का ख्याल और ध्यान मेरे को करना पड़ेगा, लेकिन यहाँ तो एक ही है, माधव माधव माधव। वो जो मोर मुकुट वाला श्याम वही तो मेरा माधव है। जिसमें रब नजर आने लग जाए तो वही आपका प्यारा है, वो आपकी दुखती राग है। उसको कोई छेड़े तो फिर आप छिड़ जाएं बुरी तरह से। तो संत कहते हैं ये जो संसार में तुमने अंगलियां संगलियां फंसा रखी हैं, 5 होंगे या 10 होंगे, इन सब को इकट्ठा करके उसके चरणों में बांध, ये डोर उधर बांध। क्योंकि संसार में इसकी इस जज्बे की कदर करने वाला कोई नहीं। संसार में लगा दिया तो आसक्ति है, दुख मिलेगा, और वहां लगा दिया पायो परम विश्राम, तो सुख ही सुख। यहाँ दुख का नामो निशान नहीं, उसको आनंद की अडोल अवस्था कहते हैं, वो आपको मिलेगा। और उसको आसक्ति नहीं कहते, उसको भक्ति कहते हैं। क्योंकि श्रावण मास में माँ पार्वती ने सब कुछ भूल गया, उनकी भक्ति सच्ची हो गई। बस आंख से आंसू झरझर बह रहे कि इस बार मिल जा, मैं तेरे आगे बोलूंगी नहीं, मैं तेरी हर एक बात मानूंगी, हे शिव मेरे को स्वीकार कर। इतना रोई कि शिव के तीनों नेत्रों से जल बहने लगा, शिव भी रो पड़े। इसलिए श्रावण का मास शिव कहते मेरे को अति प्रिय है, क्योंकि इसमें मेरी जिसने सबसे ज्यादा भक्ति की है तो वो पार्वती निर्जल रह के बगैर अन्न खाए सब कुछ भुला के तन की सुधि नहीं रही, उसने साधना करी। और फिर शिव ने कहा कि हम आएंगे, तेरे को ब्याह के लेके जाएंगे। और जब शिव ने फेरा डाला, शिव ससुराल गए, वो भी श्रावण मास ही था। कहा चलो, जब कोई नहीं जाता तब मैं जाऊंगा, चल तेरे को मिला के लाए। इतने खुश हो गए हिमालय राज महारानी मैना, उन्होंने कुछ मिला नहीं, क्या करें, तो चरण प्रक्षालन किए, जल छिड़का, छिट्टा दिया, तो भगवान मंद मंद मुस्कुराने लगे। कहा जो श्रावण मास में मेरे को जल चढ़ाएगा उसकी समूल जितनी इच्छाएं हैं, जो भी मांगेगा मैं दे दूंगा उसको उठा के। उगड़ है ना, सोचते नहीं, जो भी मांगो, जो मांगे ठाकुर अपने तो सोई सोई देवी। वो ठाकुर कौन है? एक ओंकार, यही तो है बोला हमारा। तो यदि इस मास में भी आपने भजन नहीं किया तो बाकी 11 महीने वो सुनेंगे नहीं तुम्हारी बात। क्योंकि ये श्रावण मास ऐसा, जब कनखल वो प्रभु के ससुराल में जाकर के कांवड़िए कैसे उठा के भर के अपने वो गड़वे लोटे घड़े जाते, प्रभु को अभिषेक कराना है, प्रभु को अभिषेक कराना है। चाहिए हमको तनख्वाह डबल ट्रिपल 4 टाइम्स, लेकिन हमने पूरा महीना काम नहीं करना। अब करने वाले तो फिर साधना करते कि प्रभु को गन्ने के रस से अभिषेक कराओ, दूध से, कच्ची लस्सी से। प्रभु कहते कोई बात नहीं, शिवालय आ जाना, वहां संगली से बंधी एक गड़वी पड़ी होगी, वहां पानी भी होगा टैप में, बस तुम वहां से भर के डाल देना। और जब तुम पानी डाल रहे हो, जल से अभिषेक कर रहे हो, तो तुम्हारी आंख से भी झरझर आंसू बहने चाहिए। लेके कांवर मंदिर में तेरे आके बोले तुझे नहलाएंगे कि प्रभु हमारे पास और कुछ है नहीं। कहते तो नवाता प्रभु ने, बस 10 उंगला के होते सिर कड़ाए एना नवाता हूं। प्रभु हमारे पास कुछ नहीं है, तेरा ही जल है और तेरे को अर्पण कर रहे हैं। हालांकि आपके शीश में गंगा विराजमान है प्रभु, ये 2 आंसू लाए हैं प्रेम के। हमारे पास बहुत सारी कमियां हैं और आप ही जानते हैं। किदे अगे कपड़ा चक्की टेढ़ नंगा करके दिखाई, पर्दे काजली साइया मेरे चंगी मंदी दे,
बहुत सारी कमियां हैं, मेरे पास एक ही है। बच्चे के पास एक ही चीज है, कोई चीज चाहिए तो वो कर सकता है, क्या चीज है? वो है रोना। बस मेरी तो आवाज नहीं निकलती प्रभु, मैं क्या करूं? बस मैं गुरु के कहने पर आपको बुला रहा हूं। जैसे भगवती पार्वती के पूजन करने के बाद प्रभु ने कह दिया, हाँ जैसा ये कहेंगे वैसे ही हम करेंगे। राम जी ने कह दिया, हनुमान जी जैसा कहेंगे वैसा हम करेंगे। उस खुदा ने कह दिया कि ये रसूल हैं, मेरे मैसेंजर हैं, इनके जरिए आओ, मैं तुम्हारी बात सुनूंगा। मेरी झोली में तो सब कुछ है, और सब कुछ क्या है? सुख ही सुख है। लेकिन मेरे रसूल कह देंगे तो फिर मैं तुमको दूंगा। मेरा कोई बंदा बंदगी करने वाला कह दे, सिफारिश डाल दे, तो फिर मैं दूंगा। तुम्हारी नहीं बात सुनूंगा मैं। हाँ, क्योंकि तुमने पाप का चलन छोड़ना नहीं, तुम गुनाह से तौबा करते नहीं, हज तुम्हारा होता नहीं। हाँ, इसलिए साधना यही कि हम सदगुरु के पास जाएं और वो हमको मेथड बताएं कि शिव पिंडी का निर्माण करो, इसका पूरे 1 महीने तक पूजन करो, और 1-2 दिन बढ़ाकर या संक्रांति जब अगली आए तो फिर इसका विसर्जन करना। जो तुमने मांगा है निस्संदेह तुमको मिलेगा। लेकिन जब उस पर जल का अभिषेक कर रहे हो तो दिमाग में वो सब आ रहा है। जब हर हर महादेव भोले बोल रहे हो, किसी मंत्र का उच्चारण कर रहे हो, या गए लोटा भरा वहीं से डाल करके वापस आ गए, कोई मंत्र चला, हर हर महादेव चला, शिव का कोई मंत्र चला, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। कोई बिलपत्री ला करके ऊपर ओम चंदन से डक्का लेकर के फिर इधर नमः फिर शिवाय। अरे ये क्या कर रहे हो? ओम नमः शिवाय। बेलपत्री, ठंडी चीजें, चावल, चीनी, ये सब, गन्ने का रस मेरे प्रभु को बहुत पसंद है। वो कहते शांत रहना, जीवन में बहुत कठिनाइयां आएंगी, तुम बैलेंस्ड रहना, इम्बैलेंस्ड ना हो जाना। वो हमको सिखा रहे हैं। अरे तुम क्या कर रहे हो? जी मैं तो ये 11-21 ये बेलपत्रियां लिए हैं, इनको सूत्र से बांध करके माला बना रहा हूं, ओम नमः शिवाय। ये शिव पिंडी को शिव बाबा को चढ़ाऊंगा। किसी बहाने से जो आपका मन भक्ति में लगे, बस वही गुरु का ज्ञान है। चाहे अभिषेक करने में, चाहे वहां पैदल जाने में, नंगे पांव जाने में, चाहे आप माला बनाओ, मकसद तो पीछे एक है भी आपका भाव जुड़ रहा है कि नहीं। कोई तो आंख के फूल लेकर के तो उसको माला बना के 108 फूलों की वो चढ़ा रहा है। भगत तो बहुत कुछ कर रहे हैं, चढ़ाने वाले तो सोने का ही चढ़ा रहे हैं, कोई उस पर शेषनाग चांदी का। ਤੇ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਉਪਾਏ ਕੋਈ ਦੱਸ ਦੇ ਕਿ ਜਾਂ ਰਾਹ 'ਚ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ 35 ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ ਇੱਕ ਸੁਨਿਆਰੇ ਤੋਂ। ਹਾਂ, ਕਾਲ ਸਰਬਦੋਸ਼ ਤੇਰਾ ਮਿਟ ਜਾਏਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਸਸਤਾ रेट कर ली, 25 का भी ला दूंगा। जय चढ़ाने वाले तो दिल खोल के कर रहे हैं दान, प्रभु तेरा ही दिया हुआ है, वरना मेरे प्रभु तो आशुतोष हैं। ब्रह्मा ने रिक्वेस्ट की, हे सदाशिव, यज्ञ हर काल में, हर समय में, हर स्थिति में, स्थान में शुभ ही होता है। चाहे आपकी बेइज्जती करने के लिए दक्ष ने रखा आपके ससुर ने, आप इसको संपूर्ण करो। तब प्रभु ने बकरे का सिर लगा दिया और दक्ष ने बहुत माफी मांगी। दक्ष बहुत रोया।
फिर प्रभु कह रहे हैं, मेरे प्यारे अब जल्दी में कोई सिर और मिला नहीं, ये बकरे का मिल गया तो कोई बात नहीं, ये प्लास्टिक सर्जरी खूब रही। प्रभु इस धड़ पे यही सिर आना चाहिए जो मैंने मचा रखा था ना, अब लोगों को पता चले कि ये बकरा ही मैं करता है, ऐसी बकरा है। बस आप कृपा करो। जब यज्ञ संपूर्ण हो गया, सबके देवताओं के भाग उनको मिल गए, तो ब्रह्मा जी मेन पुरोहित हाथ जोड़ के बैठ गए। ब्राह्मण बोले, ब्रह्मदेव हे सदाशिव हम क्या करें, सबके भाग चले गए, नवग्रहों के, सप्तऋषि तारों के, 27 नक्षत्रों के, लेकिन आपका भाग तो रखा नहीं। तो भोले बाबा ने कहा कोई बात नहीं, यज्ञ करते समय हवन सामग्री जो भी समेधा बाहर गिर जाएगी तो मैं उसी को स्वीकार करूंगा। इससे अदना भाव क्या हो सकता है। जो आपको कहे कि जो आप लंगर बरता रहे थे ना, कड़ी चावल जो नीचे गिर गया वो मैं ले लूंगा, अब इससे ज्यादा कौन आ सकता है नीचे, मेरे को बताओ जरा। जब पढ़ोगे शिव पुराण, जब गोरक्ष चरित पढ़ोगे तो देखोगे कि इनसे ज्यादा अदना विनम्र कोई है ही नहीं। फिर सहजे ही आपकी प्रीति इनसे हो जाएगी कि अच्छा ऐसे हैं, यहां तक आ जाते हैं, फिर ठीक है, फिर मैं ऊंचा जाने का प्रयास करता हूं। यदि मेरे सदाशिव नीचे आ रहे हैं, मेरे लिए भगवान अवतार लेते हैं। अवतार में ना ऊपर से नीचे आना। वो क्यों नीचे आते हैं, ताकि नीचे वाले जो है ना शैतान बने, ये इंसान बन जाए, ऊपर जाएं, इसलिए आते हैं। तो श्रावण मास शिव को प्रिय है क्योंकि उनकी अर्धांगिनी, उनकी प्रिया जी सबसे ज्यादा कठोर साधना इसी मास में की रही। और दूसरा, ये वो महीना था जब वो अपने ससुराल गए और सब ने बड़ी खुशियां मनाई। आज भी रिवाज है, हाँ, जमाता को जब वो कन्यादान करते चरण धो के सच में पीते कि ये नारायण है, ये सदाशिव आए। इतने जुआइयां दो जुतियां वायरियां कहन दी हद नहीं, जेड़े कानून बन गए कहते समझावा तेन सारे खानदान पीड़ देना। वो हमारी गरिमा वो सब चली गई है। वो शिक्षाएं जो दी जाती थी शादी के वक्त सब चली गई। आजकल तो ये सहेलियां कह देती है मां नूं नहीं दसना, मैनू दस दी, जीजा माड़ी तेड़पेड़े दी मां करे, आपा जुंडे कमाया आवांगे। जय हो। वाह, क्या शिक्षा दी जा रही है। इतनी आजादी मिल गई, दिमाग ही खराब हो गया है। जो जोड़ दे घर को वही है घर वाली, बाकी तो बाहर वाली है जो बाहर ही रहेगी बैठी। महीने जो 30 दिन बाहर ही रहना है तो फिर 31वें दिन क्यों है ऐसी। साधना को बढ़ाना, तब निस्संदेह आपको सिद्धि की प्राप्ति हो जाएगी। तो गुरुवार ऐसा जब अपने गुरुओं के पास जाते हैं, एक नन्हा सा बस प्रयास करना कि मैं रोज जाऊंगा, नहीं तो घर में मंदिर में शिव की प्रतिमा मूर्ति जो पिंडी बना रखी है उसको अभिषेक करूंगा, मैं शिव चालीसा का पाठ गोरख चालीसा करूंगा, मैं आरती करूंगा। 7 काम बता दिए गए कि ये श्रावण मास में ये 7 तो करने ही चाहिए। अब वो बताने लगे तो हो गया कल्याण। बस एक बात याद रखो, आपसे होगा नहीं कि ये मैं फूल चढ़ाऊंगा, ये मैं फल चढ़ाऊंगा, ये शायद आपसे न बन पड़े। सुस्ती नंदन सारे गौरी नंदन तो है नहीं भी पंचम वेद लिख दें चक के, महाभारत 1 लाख श्लोकां दा, ये तो सारे सुस्ती नंदन है। कहाँ तो तुम सुबह उठोगे, कहाँ नंगे पांव जाओगे, कहाँ दूध लेके जाओगे, खोता तो पीन नूं मिलदा नहीं, किलो 1.5 किलो मंगाते हो, उत्ते की पैकेट चढ़ाओगे। तुम एक ही काम करना, बस भाव से भर के अपने हृदय को हाथ जोड़ के नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर बोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर
है गुरु का ज्ञान। जब आप नाम महाराज की शरण में जाते हो। श्रावण कृष्ण की छठी तिथि है, तो ये षट विकार छोड़ने का दिन हो गया। आपकी आंखों से आंसू बहे उस प्यारे की याद में। कई बार बैठे बैठे ऐसे ही मन होता है कि हम रोएं। कोई पूछता है कि तुम रो क्यों रहे हो? का पता नहीं क्या आपका कुछ खो गया, क्या नुकसान हो गया, क्या कोई याद आ रहा है? कहने पता नहीं, आज सुबह से ऐसी बात बात पे रोना आ रहा है। जब अकारण आपको रोना आ रहा है, इसका मतलब सदगुरु वो सदाशिव आपको बुला रहा है, वो अभिषेक करवा रहा है अपना। हाँ, गोरखनाथ जी द्वारे सारे भुल गए, जदों दा तेरा लाड़ फड़े। वो सदाशिव ऐसा है। वरना तो जो पुराने मेरे को जानते हैं, हर एक शनिवार को बाबा जी बैठे हुए हैं, भगवती काली का व्रत रख के सारे नराते रख रहे हैं, कंजके आ रही हैं, वो सब जानते कि ऐसा करते थे। रविवार को सूर्य नारायण को जल से अभिषेक कर रहे हैं, ताम्र पत्थर में पात्र में। सोमवार को फिर व्रत कर रहे हैं, मंगल को फिर कर रहे हैं। ये वैष्णवी है, ये हनुमान जी महाराज हैं। बुधवार को गणेश जी की तो वो मूर्ति बना बना के कितनी विसर्जित की। हाँ, फिर वीरवार को तो चिराग भी किए पीरों के, लखदाता के, नौगजा पीर, ख्वाजा पीर सब। शुक्र को संतोषी को मनाया, ये सारे ग्रह मनाए। मेरा सवाल यही है कि इतने स्वरूपों की पूजा की है, अच्छा फिर नतीजा क्या निकला? सरकारी नौकरी तो छूट गई। वाह, क्या तेरे को मानने का फल मिला भाई। धन्य हो देवी देवताओं, आपकी सदैव जय हो। घर बार छूट गया, आजू बाजू परिवार के, नान के, दाद के, फ्रेंड सर्कल सब छूट गया। वाह, जय ककुआनंद जी, हाँ बहुत मिला, जय हो। अरे वाह, धन्य हो गए हम। बोलो, जियो जो मेरे को पहले जानते हैं 20, 30, 35 साल पहले के, तो वो मेरे को बता दे। और तब क्या करता था मैं? बाइक का अगला पहिया उठा के चलाता था, मोटरसाइकिल। तब भी तो साधु स्वभाव ही था। अच्छा, आप किसी खास देवी को मानो, देवता को मानो, फिर आप घर से बेघर हो जाओ, आपकी नौकरी भी छूट जाए, कोई यार दोस्त न रहे, कोई रिश्तेदार न रहे, कितना अच्छा है ना। हाँ, की खट्टे में तेरी हीर बन गए। आज जब देवी देवताओं को सवाल करते हैं, वो ऐसे खड़े हो जाते हैं। हाँ, उनके पास जवाब नहीं होता है। फिर उनको कहते, वो कहते एक बार माफ कर दे यार, एक बार माफ कर दे, तू बहुत उलाने देता है और तेरे सारे उलाने सच्चे। तू क्या मांगता है? तो मैं कहता हूं, सारे देवी देव जिनकी मैंने आराधना की है, मैं एक ही चीज मांग रहा हूं कि कलयुग में ऐसी परीक्षा मत लेना।
मेरे बच्चे कमजोर हैं, वो ये परीक्षा नहीं दे पाएंगे। हम हैं बड़े कमजोर, हमारा सब्र न यूं आजमाया करो, दया करो मां, दया करो, अब तो मुझ पे दया करो। मैं आ गया मैया जी नौकरी छोड़ के, मैं आ गया घर बार त्याग के, बाकी तेरे घड़े इतने पक्के नहीं हैं, बस उनका विश्वास न डोला देना। चरणा बिच रखिया ही चरणा बिच रुल जावा, बस ऐसा ना हो कि वो काल के हत्थे चढ़ जाए तेरा दरबार छोड़ के। अशोक क्या मांगता है अनीश, यही मांगता हूं, जो इतनी सी भी भक्ति करे तो फिर सतगुरु कोट पेंडा आगे हो लेते हैं, उसकी झोलियां भर देना। कलयुग में इतना ही काफी है, उनका सब्र अजमाओगे फिर वो पौआ दिए में कहीं डूब जाएंगे, मीठ शराबों में। वो भक्ति कर रहे हैं, उनकी झोली भरना। कुछ नहीं मांगते तुमसे, जहाज थोड़े न मांगते, नन्ही नन्ही सी उनकी इच्छाएं हैं, बस वो पूरी कर देना। और ये सब करके जब निवृत्त होता हूं, जब डांट लगा दी बालाजी को, जब डांट लगा दी लखदाता पीर को, जब संतोषी डांट खा के बैठ गई, जब चिंतपूर्णी डांट खा के बैठ गई, और फिर जब मुंह घुमाता हूं ओम शिव गोरक्ष, ओम शिव जय शिव, उसके जैसा कोई नहीं है, उसका कंपैरिजन किससे करूं? जिसने रथों पर बिठा दिया, हाँ, जिसने चंडे चला दिए, जो बाबा जी कृष्ण की मूर्ति के लिए तड़प रहे थे, आज घर घर गोरक्ष की मूर्तियां बांट रहे। जैसे वो कह रहा हो, नहीं बेटा तू ढूंढने गया था, लो तू बांट, तू मेरे को बांट, तू अपने प्यारे को बांट। मैं बेच रहा भगवान नहीं, मैं दे रहा, प्रदान कर रहा भगवान। कितनी झोली भर दी। और आज जब इतना बड़ा स्थान दे दिया, कभी बन भी जाएगा तो उसकी विराटता, कृपा वो महसूस हो रही है। कितना रहमत का भरा मेरा गोरख है, मेरा सदाशिव है, वो बाबा ही है, वो दाता है। दादा दाता ही होता है, वो देखता ही नहीं इसका गला खराब है, नली चुभ, वो कहता है तूने खानी कुल्फी ला, चल मैं तेरी माँ से डांट खा लूंगा, मैं तेरे को खिलाता हूँ, आ मेरा बच्चा। उसी वैसा वो गोरक्ष ऐसा। और पीछे जगह के लिए, रजिस्ट्री के लिए परीक्षा कह लो, 5 लाख की कमी पड़ी, तो फिर अभी तो महीना भी नहीं हुआ, कल बोल दिया किसी ने, महाराज जी वो 5 लाख तो हमें नहीं, आप टेंशन ना लो। मैंने कहा मेरे को है ही नहीं, हमारा यार है गोरख, हमें किस बात की चिंता। अब मेरे को यहां हाथ रख के बताना, तुम्हारा किसी का देनदारी का काम हो क्यों का कौन जी 5 लाख का, और 1 महीना बीते ना वो आपका कर्जा उतरते, बताओ तो सही कौन सी शक्ति काम कर रही। लोग डायरियां लेके आएंगे, फलाने महीने का ब्याज क्यों काकू, प्रीतम याद है कि नहीं? हाँ, नाम सी प्रीतम। वो पग पग याद दिला रहा है, आई एम देयर विद यू, बच्चे मैं तेरे साथ हूं, मैं तेरे साथ। तो फिर अपने अनुभव से कह रहा हूं कि प्यारे इधर उधर भटक रहे हो, मंडरा रहे हो, उस देवी उस पीर, ये सारे जिसको मन रहे हैं उसकी शरण में जाना। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर नमः शिवाय, शिवाय, हर हर बोले। 29 तारीख को जुलाई का वो महीना
इस स्थान का, गुरु स्थान का बयाना हो गया था और फिर 15 अगस्त को तो यहाँ शिफ्ट हो गए। इतने थोड़े समय में रजिस्ट्री भी हो गई और हम इधर आ गए। इसलिए कोई कोई दिन खास होता है, वहां बोलने का बिल्कुल मन नहीं होता कि नहीं, उसकी कृपा ही है। वो न छोड़ाता संसार तो हम तो फंसे रहते। हम अपनी मर्जी से छोड़ते तो त्याग था। फल को टने से, शाखा से तोड़ लिया, टना भी, उसकी शाखा भी रसाव में है और इसमें से भी कुछ न कुछ रस निकल रहा है, दोनों रो रहे हैं। जब पक गए तो फिर हल्का सा झोंका आया, फल नीचे गिर गया, ना तो उसमें से कोई रस निकल रहा है ना तो शाखा में से, जिसको वैराग कहते हैं। उसकी यही कृपा कि प्यारे तेरे को उधर लेके जाना था, इसलिए वो सब छुड़ा दिया, क्योंकि एक समर्पित भाव चाहिए, एक जीव चाहिए जो टोटल सरेंडर कर दे। तो फिर वो साधना सिद्धि को प्रदायिनी बन जाती, प्रदान करती है। इसलिए गुरु के सानिध्य में जाना, वो किसी ग्रंथ में से नहीं बताएगा, वो निज अनुभव से बताएगा कि ये मेरा अनुभव है, मैंने ऐसा किया, मैंने ये भी किया, ये भी किया, सार ये है, इसको पकड़ लो। और संसार का सार, हाँ क्या है संसार का सार? कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सा, अब देखो संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमः। हे सदाशिव, हे गुरुक्ष, हे उदयनाथ महाराज, आपको नमस्कार। तेरे गुण गावा दे बुझाए, जैसे सच में रेह समाई। नन्ही सी रसना तेरा कितना गुणगान कर सकती। असीम अनंत सागर को लोटे में कोई कैसे भर सकता है? गड़वे में नहीं भर सकता। कितना बड़ा गड़वा है आपके पास, वो महासागर है। बस उसका नाम, केवल नाम, वो तारक है। भगवान क्या है, अभी तक मिला क्यों नहीं? रास्ते में क्या अड़चने, रुकावटें हैं? वो कहाँ है? उसको कैसे पाया जा सकता है? और उसके मिलने का क्या फल है? बस ये 5 अध्यात्म के प्रश्न हैं। संसार के जितने धार्मिक अनुष्ठान किए जा रहे हैं, जो सत्संग के विषय हैं, यही है। इससे बाहर कुछ नहीं। ये 5 ही प्रश्न हैं बीच में। भगवान क्या है, मिला क्यों नहीं, कहाँ है, कैसे पाया जा सकता है, और उसके मिलने के बाद क्या होता है, उसका फल क्या है। या तो फिर नाथ जी कहते 5 प्रश्न ये हैं, मैं कौन, मेरा कौन, कहाँ से आया, क्या मकसद था आने का, और कैसे वापस जाऊं। बस ये 5 प्रश्न। या तो फिर ये 5 प्रश्न, आत्मा, परमात्मा, प्रकृति और जन्म मृत्यु, इसका रहस्य नाथ जी सब बता रहे हैं। जो अलग अलग ग्रंथों में बताए गए हैं वो एक जगह पे इकट्ठे कर दी। चल, आपको कहीं खोजने की जरूरत न पड़े। जीवन में थोड़ी सी सावधानी आपकी हटी तो फिर बहुत बड़ी मुसीबत में आप फंस जाएंगे। छोटी सी गलती बड़ा नुकसान कर सकती है। दूसरे कोई गलती करें तो उनको करने दो, सह लो। संसार, ये सारा जगत पाठशाला है। और वहां नाथ जी कहते एक पाठ आपने पढ़ना है, वो है प्रेम का पाठ। इसलिए उन्होंने कहा आदेश। आदिकाल में जो सबका ईश्वर है वो ओम, वो सदाशिव। जैसे आप सत श्री अकाल कहते हैं, नमस्कार, राम राम कहते हैं, जय बालाजी कहते हैं, इसी तरह से नाथ, सिद्ध, योगी, ओगड़ जब मिलते हैं तो आदेश कहते हैं। नमस्कार, प्रणाम, इसका मतलब
आपके भीतर जो शक्ति विराजमान है, तो मैं उसको प्रणाम करता हूं। कहा मेरा नाथ कौन है, मेरा सिद्ध योगी योगड़ कौन है, जो सामने कोई आए तो उसको बोले आदेश, और हृदय से बोले। ऐसा करने से आयु बढ़ती है, विद्या, यश और बल, ये चारों बढ़ती। लेकिन हम शर्मा जाते ना, हम शर्मा जाएंगे, हमें बोलने में थोड़ी दिक्कत आ जाएगी। तो मार्कंडे ने पूछा, सदाशिव आप मेरे को कैलाश पे ले आए, देवी तो बहुत प्यार करती है माँ मेरे को, पार्वती मैया, तो मेरे को आप बताओ कि आपने मेरे को चिरंजीवी बना दिया। लोगों ने सोचा था 10 साल का मर जाएगा तो 100 साल का हो जाएगा शिव कृपा से, आपने तो चिरंजीवी बना दिया। माँ ने तो शक्ति का भेद बता दिया, इसलिए मैंने मार्कंड पुराण की, जिसका हिस्सा है 700 श्लोक, दुर्गा स्तुति रचना कर दी। आपने मेरे पर इतनी कृपा क्यों की? तो शिव ने कहा, जब मेरा कोई साधु, जब मेरा कोई जीव तेरे सामने आता था तो तू 9 साल का, 10 साल का, एक ही काम, गुरु वाला, गुरु से शिक्षा लेकर नमः शिवाय, नमस्कार, प्रणाम, राम राम, ये जो तू कर रहा था उसकी वजह से मेरे को पिंडी फाड़ के निकलना पड़ा, और यमराज जो मेरा महाजन है उसको भी खदेड़ना पड़ा वहां से। तो भोले बाबा कह रहे हैं, मेरे जीव जो आश्रित हैं, जो सत्संगी हैं, जो नाथ सिद्ध योगी हैं, वो जहां मिले आदेश करें। अच्छा, आदेश नहीं तो राम राम करें, सत श्री अकाल करें, आदाब, कुछ तो करो, सब एक ही है, करो। ये संसार ने फर्क बना लिया, उनको बनाने दो, उनको करने दो अपना काम, तुम अपना करना। कहने वाले कुछ भी कहें, हाँ, आपने सही मार्ग पे चलना है। और खास आवश्यकता इस श्रावण मास में जो बताया कि 7 चीजें आपने करनी है, 10 चीजें वर्जित हैं, ये करना है तो ये नहीं करना है। तो वहां लिखा बैंगन नहीं खाना है, अब बेचारे बैंगन ने क्या बिगाड़ दे बीच में, उसका अर्थ समझना। ठीक है, वो मौसम बदलाव है तो उसमें उसका तो नाम ही बेगुण है बेचारे का, उसमें तो कोई गुण होता ही नहीं, सिर्फ स्वाद होता है। पड़ता बनाया होवे, टमाटर जे पा के उत्ते हो मटर झलकदे होण, गार्निश किता होवे धनिए नाल, ते बंदा तंदूरी रोटियां 5 खा जांदा 2 दी जगह ते, दही होवे नाल। क्यों जी? हाँ जी कि ना जी? जब कह रहे हैं बैंगन नहीं खाना है, अर्थात तुम निगुणे मत बनना, तुम गुणों से भर जाना। जो चीजें जरूरी में से 7 में से एक है, तुम नाम का आश्रय लेना, नमः शिवाय मंत्र आपकी जुबान से छूटे ना। और जो 10 चीजें आपने नहीं करनी है, उसमें सबसे बड़ी बात यही है कि आपने किसी का दिल नहीं दुखाना है। बस आपकी वजह से, विचार से, आपकी वाणी से, आपकी क्रिया से किसी का दिल न टूट जाए। कैसे किसी को परेशान कर रहे हो, साथ में ओम नमः शिवाय भी हो तो त्रिशूल पहने से दई उन चाके मारना को जो तू कलाशता। भक्ति कर रहे हो तो भक्ति का पहला सूत्र ही ये है, एक्सेप्ट अदर्स एज दे आर, दूसरों को स्वीकार करो जैसे वो है। ग्लैड एक्सेप्टेंस ऑफ लाइफ, जीवन का सहर्ष स्वीकरण। तो ये सारा महीना, जैसे आपने कभी दीवार धोई, आपका 3 मंजिला मकान है, ऊपर दीवार धोई 3री मंजिल वाली, कौन धो जाता है? सावन का महीना। छोटे से प्लांट्स हैं, पौधे आपके गमले मिल गए, जो बड़ा पेड़ है उसको कभी धोया? उसको कौन धोता है? तो ये श्रावण मास प्रकृति की छटा निखर जाती है कि ओवांग पौधे नु प्रकृति नु पानी लगता है सावन दा। इसी तरह तुम गुरु ज्ञान गंगा में पुलकित हो जाना, खेल जाना। बाहर की सफाई वहां हो रही है, बारिश से गंगा जी कर रही है,
सागर कर रहे हैं, उमड़ रहे हैं, तप करके आकाश में जा रहे, फिर बरस रहे। इसी तरह जो तपा है, जो ऊपर पहुंच गया, वो बरस रहा, ओवरफ्लो हो रहा है, ज्ञान गंगा बह रही है। तो इससे आप मन को पावन करना। सब में वही है, तुलसी या संसार में सबसे मिलिए धाए, न जाने किस वेश में नारायण मिल जाए। वही छिपा हुआ है। जब प्रेम से भरे होगे तो जिधर भी देखोगे अपना ही नजर आएगा। तो वो जो अपना है भीतर घट में प्रकट हो जाएगा। ये श्रावण मास आत्म शुद्धि के लिए, मन की शुद्धि के लिए है। मंत्र जाप करो, सत्संग सुनो, जीवन निखारो, यही स्वर्ग जैसे सारे सुख आप पाओ। और अमरापुर बैकुंठ में, सचखंड में सीट पक्की कराओ। इसके लिए भक्ति निरंतर करना। मन ऐसा बने, सारी अविद्या दूर करने वाली, सकल गुण विद्याएं प्रदायिनी माँ गायत्री से प्रार्थना। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। स्वाहा। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली।